गुड मॉर्निंग। ये क्या हो गया, इतना जबरदस्त मूवमेंट? वैसे तो हम देख ही रहे थे कि कुछ एक्सपेक्टेड था कि पॉजिटिव ही होगा, लेकिन एकाएक इतना तगड़ा प्रदर्शन कहाँ से? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। कल क्लोजिंग पे देखा ही था कि हमने डाउ फ्यूचर्स कितनी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे और 9 नवंबर की हम कल से बात कर ही रहे, वैसा ही कुछ आपको देखने को मिला और मजबूत नतीजे काफी सारी कंपनीज के आते हुए देख रहे हैं लगातार। और जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो भी लगातार गिरते हुए नजर आ रहा है, जिससे एक बड़ा बूस्ट, बड़ा सहारा अमेरिकी बाजार में आपको देखने को मिल रहा है। एक क्लियर इंडिकेशन है कि जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो लगातार गिरते हुए नजर आ रहा है। फेड की जितने भी पॉलिसी में जो बदलाव हुए उसका असर अब देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कॉर्पोरेट अर्निंग्स मजबूत आ रही है। कल हमने देखा था कि जनरल मोटर्स के नतीजे अच्छे आए थे, उसके बाद बायबैक और डिविडेंड के चलते स्टॉक भागा था। आज सेल्स फोर्स का जो स्टॉक है वो 9 से 10% भागते हुए नजर आया। उम्मीद से बेटर नतीजा है। तो दो बड़े रीजन थे, कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफी बेटर आ रहे हैं अमेरिका में, साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन का डेटा, जितने भी मैक्रो डेटाज आ रहे हैं वो फेवर में आते हुए दिख रहे हैं कि आगे चल के फेड जो है वो जो है अपनी पॉलिसी में अब रेट हाइक्स नहीं करेगा। तो सारे ही ट्रिगर्स अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव ही फिलहाल आपको नजर आएंगे। कल हमने देखा डाउ में धुआंधार तेजी नजर आई, 500 अंक से ज्यादा की, 1.5% से ज्यादा की तेजी कल हमने डाउ में देखी। 52 वीक हाई पे आपको डाउ ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। नैस्डैक भी 100 अंक की रिकवरी के साथ सिर्फ 32 अंक नीचे बंद होते हुए दिखा। नवंबर के महीने में लगातार हम 2-3 दिन से कह रहे हैं कि नवंबर का महीना काफी बेहतर निकल रहा है अमेरिकी बाजार के लिए। 9 से 11% की मजबूती वहां पर देखने को मिल रही है और सारे के सारे इंडेक्स, तीनों बड़े इंडेक्स की बात करें तो आपको तेजी ही नजर आएगी। पिछले साल के अक्टूबर के बाद हमने देखा है कि डाउ में बेस्ट मंथ दिया है नवंबर का, तो काफी बेटर आपको परफॉर्मेंस डाउ में नजर आई है। इनफैक्ट S&P 500 नैस्डैक के लिए भी जुलाई 2022 के बाद नवंबर का महीना जो रहा वो बेस्ट रहा है। ये वाला जो नवंबर रहा है वो बेस्ट रहा है। तो 52 वीक हाई लेवल पे डाउ आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। S&P 500 और नैस्डैक भी देखें तो 9 से 11% की तेजी आपको वहां पर भी नजर आएगी। लगातार देख रहे हैं जो महंगाई है अमेरिका की वो कंट्रोल में आती हुई नजर आ रही है। लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं वो फेवर में आते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी हमने देखा कि जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो कंज्यूमर स्पेंडिंग का डेटा है वो भी उसकी भी बढ़त अगर आप देखेंगे तो अनुमान से कम है। हालांकि थोड़ा सा बढ़ के आया है, लेकिन अनुमान से कम बढ़त के चलते एक यहाँ से भी बूस्ट आते हुए नजर आया। आज कॉर्पोरेट नतीजों का तो हम की तो बात हम कर ही रहे हैं। आज इंपॉर्टेंट इवेंट है, फेड चेयरमैन एक पब्लिक इवेंट में बात करेंगे, तो जितने भी मैक्रो डेटास फिलहाल सामने आए उस पर फेड चेयरमैन क्या बोलते हैं, क्या रिएक्शन आता है, उस पर रहने वाली है नजर। उसका रिएक्शन आज आपको देखने को देखने को मिल सकता है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स में लगातार 2-3 दिन से जितने भी नतीजे आए वो अनुमान से बेटर आए। कल हमने देखा सेल्स फोर्स में 9% की तेजी देखने को मिली, अनुमान से काफी बेटर नतीजे आते हुए दिखे थे। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स का सहारा है, मैक्रो का सहारा है, जिसके चलते नवंबर का महीना यूएस के लिए काफी बेटर आते हुए नजर आए। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी 5% से तो फिसल के 4.34% आई है। हालांकि कल हमने थोड़ी बढ़त वहां पे देखी थी, 8 बेसिस पॉइंट बढ़कर ट्रेड करती हुई नजर आई थी। डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी रिकवरी आती हुई कल नजर आई, 103 के पार आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। एक हफ्ते की ऊंचाई पे डॉलर इंडेक्स भी पहुंचता हुआ दिखा है। यूरोप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे तेजी कंटिन्यूसली बरकरार है। कल भी ऊपर ही मार्केट्स बंद हुए थे। कच्चे तेल की जैसे कि आपने बात की है, 2 दिन में तेजी, 2 दिन की जो तेजी थे उस पर थोड़ा ब्रेक लगते हुए दिखा है। $80 के पास आपको ट्रेड करा है, 3% लुढ़क कर आया। ओपेक प्लस की बैठक से काफी उम्मीदें थी वो पूरी हो गई। उसके बाद हमने देखा जो प्रोडक्शन कट वहां पे आते हुए दिखा है वो उम्मीद से थोड़ा कम आते हुए नजर आया, तो इसके चलते हमने थोड़ा दबाव कल कच्चे तेल में आते हुए देखा है। मंथली बेसिस पे देखें तो कच्चे तेल के लिए दूसरी सेकेंड मंथ है जहां पे आपको गिरावट आती हुई दिखी। नवंबर में क्रूड 5.5% लुढ़कता हुआ नजर आया, लेकिन सोना चमकता हुआ दिख रहा है, चांदी भी आपको चमकती हुई नजर आ रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स में सिर्फ $30-35 दूर है लाइफ हाई से, और डोमेस्टिक में तो हमने देखा है कि लाइफ हाई पे ट्रेड करते हुए दिख ही रहे सोना चांदी। कॉपर में कल हमने देखा कि थोड़ी माफ कीजिएगा, कॉफी देखे तो वहां पे 6-7% की आपको तेजी नजर आई थी। तो 9 नवंबर सोना चांदी के लिए और साथ ही साथ इक्विटीज के लिए। ओके, चलिए, तो ये सारे पॉइंटर्स हैं जिन पर हमारी नजर है।